पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज सरबराही इजलास हुआ। तवक्को की जा रही थी कि आज इस्तीफों से मुताल्लिक अपोजिशन जमातें हतमी फैसला करेंगी। इस्तीफों पर तो हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन अपोजिशन का लॉन्ग मार्च ही मुलतवी कर दिया गया है। इस्तीफों के मामले पर पीडीएम की 9 जमातें एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ नजर आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अकेले होने के बावजूद पलड़ा भारी नजर आया। इजलास के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ड्रामाई सूरत हाल दिखाई दी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी का जवाब आने तक लॉन्ग मार्च को मुलतवी समझा जाए और ये ऐलान करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। मरियम नवाज ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि मीडिया के सवालात ले लें, मगर वो नहीं रुके और फिर शाहिद खाकान अब्बासी मरियम नवाज से इसरार करते रहे कि वो चलें, लेकिन मरियम नवाज ने जाने से इनकार किया और मीडिया के सवालात का जवाब दिया। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स हो जाएंगे मेरे भाई, सवाल हो जाएंगे। दो बड़ी जमातें हैं जो चाह रही थी कि हुकूमत छुटकारा पाना है, आखिर क्या वजह? वाज़े तौर पर पीडीएम की जमातों में आज इख्तिलाफ नजर आया। लहजे में तलखी देखी गई जो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़े रही और इजलास के दौरान खबरें सामने आई कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क मौजूदगी पर सवाल उठाया है, उनसे वापस आने का मुतालबा किया है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि किसी को भी नवाज शरीफ को वापस बुलाने का हक नहीं, जिससे नवाज शरीफ से बात करनी है वो मुझसे बात करे। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने बातें की हैं और ऐसा मुझे आया कि इस्तीफे उस वक्त होंगे जब आप आए वापस, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियां साहब आप भी तशरीफ़ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियां साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियां साहब की जो स्ट्रगल है, मियां साहब की जो कुर्बानियाँ हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस जालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियां साहब ने काटी है। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात कर।